गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो आपको मालूम है कि मैं जो है कई दिन से आपको लेसन 5 जो कि भारत की खोज है, काफ़ी लेंथी लेसन है आपका, मैं बिल्कुल आराम से जो है इसकी वीडियो आपको दे रही हूँ, यानी कि एक एक हेडलाइंस का जो है पूरा विस्तार से आपको उत्तर देती हूँ और आपको बताया जाता है कि ये युग किसका था। तो इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ जो लेसन 5 भारत की खोज में है आपका, इसमें जो फर्स्ट हेडलाइंस थी महमूद गजनवी और अफ़गान, तो इसकी जो है डिटेल्स मैंने आप सभी को दी थी। और सेकंड हेडिंग आया था इसमें समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, जिसमें जो कबीर, गुरु नानक और जो थे अमीर खुसरो के बारे में मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर क्लासेज में वर्णन किया था, उसकी जो है सारी विशेषताएं उसके बारे में मैंने अमीर खुसरो के बारे में बताई थी। थर्ड हेडिंग था आपका इसी लेसन में बाबर और अकबर भारतीयकरण की जो है प्रक्रिया, तो किस प्रकार जो है बाबर आए थे और अकबर कौन थे, यानी कि बाबर के पोते थे। तो अकबर के जो है लड़के और उनके पोते आगे आगामी समय तक जो है कौन कौन उनके दरबार में आए, उनके शासन में आए, तो उसकी भी जो है मैंने पूरी डिटेल्स आपको दी थी। फोर्थ हेडिंग था इसमें यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर, तो उनकी आंतरिक शक्ति क्या थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था सारा, और यूरोप के बीच में क्या अंतर था। नेक्स्ट हेडिंग दिया था मैंने आपको औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी की जो है जो औरंगजेब थे एक ऐसा मुगल शासक हुआ था जो कि योग्यता और उत्साह के होते हुए भी अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे न बढ़ा सका, यानी कि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा मुकाम जो है हासिल नहीं किया जो कि उनके पूर्वज पुरखे उनको देकर गए थे। वो धर्मार्थ एवं कट्टर हृदय था, उसे कला और साहित्य में बहुत ही रुचि थी, तो इसके बारे में भी जो है मैंने आपको कल बताया था। आज जो है हम वर्णन करेंगे प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, ये भी मैंने आपको कल करा दिया था बेटा, आप वीडियो देखेंगे कल की वीडियो को, ये भी मैंने आपको कल जो है इसकी पूर्ण जानकारी दे दी थी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रणजीत सिंह और जय सिंह। रणजीत सिंह और जय सिंह, तो इनकी जानकारी जो है मैं आपको विस्तार से दूंगी कि जो है रणजीत जी और जय सिंह जी कौन थे। तो सबसे पहले सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकालेंगे, जिससे कि जो है आप ये हेडिंग निकाल ले, उसमें जो है देख ले मैं आपको क्या समझा रही हूँ। सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकालिए, भारत की खोज, उसमें टॉपिक है आपका रणजीत सिंह और जय सिंह।
तो बेटा आपने बुक अवश्य निकाली होगी, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी रणजीत सिंह और जय सिंह की बारे में कि रणजीत सिंह जो है कौन थे और जय सिंह जी कौन थे। तो सबसे पहले जो है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब का सफल शासक था। एक वहाँ पर जो है एक सफल शासक के रूप में बहुत अच्छा जो है इन्होंने कार्य किया है, यानी कि एक सफल अच्छे शासक के रूप में ये उभरे थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह जी। जिस दौर में जनता भयभीत और जो है पस्त थी, यानी कि भयभीत हो गई थी कि क्या होगा कैसे होगा, तो उस समय जो है ये वहाँ के शासक थे। उस समय महाराणा रणजीत सिंह ने मानवीय विचारों को आधार बनाकर, अपने मानव के विचारों को जो है आधार बनाकर क्या किया था? मानव विचारों को आधार बनाकर पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। मानव के जो है सबकी ये सुनते थे, उनके अनुसार जो है ये चलते थे, तो इन्होंने जो है अपना शासन कायम किया था। किसने? महाराणा रणजीत सिंह ने मानवीय विचारों के आधार पर पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था और बाद में उनका साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक जो है फैल गया था। कहाँ तक? कि इतना व्यापक जो है इनका साम्राज्य हो गया था, जो कि कश्मीर तक और उसके आसपास के सूबे, जैसे पास पड़ोसी होते हैं सूबे तक जो है इनका साम्राज्य वहाँ तक फैल गया था, सूबों तक। वह जो है हिंसा का समर्थन नहीं था, हिंसा को जो है समर्थन नहीं देते थे और जो है उसने अपने शासनकाल में मौत की सजा देनी बंद कर दी थी। किसने? महाराणा रणजीत सिंह का जो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो ओरल याद रखना है आपने कि महाराजा जो है रणजीत जी कैसे थे, हाँ, उन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में और क्यों जो है वे जिस दौर में जनता भयभीत थी उस समय जो है महाराजा रणजीत सिंह ने मानवीय विचारों के आधार पर जो है आधार बनाकर, किसको आधार बनाकर? मानवीय विचारों का आधार बनाकर जो है पंजाब में अपना साम्राज्य कायम कर दिया था और बाद में उनका साम्राज्य कश्मीर सरहदी सूबों तक जो है फैल गया था। किसका? महाराणा रणजीत जी का जो है राज्य। वे हिंसा के समर्थक नहीं थे, वे अपने साम्राज्य में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का जो है वो लड़ाई झगड़ा हो उनके साम्राज्य में। तो उसने जो है अपने शासनकाल में मौत की सजा भी देनी बंद कर दी थी और युद्ध के अतिरिक्त उसने कभी किसी का जो है वध नहीं किया। अगर किसी के साथ जो है बेटा युद्ध हो गया, देखो युद्ध में तो मारे जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो युद्ध के अलावा जो है किसने? महाराणा रणजीत सिंह ने कोई भी क्या नहीं किया? कोई भी व्यक्ति को मारा नहीं था। तो बेटा इसमें मैं आपको बता रही थी कि रणजीत सिंह कौन? महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में जो है मौत की सजा भी देनी बंद कर दी थी और युद्ध के अतिरिक्त वो जो है किसी का वध नहीं करते थे। कि किसी की हत्या जो है वो निर्मम, कोई हत्या नहीं करते थे। उसी दौर में जयपुर का राजा जय सिंह था। उसी दौर में उसी समय जो थे जयपुर का राजा जय सिंह था और वह अत्यंत चालाक और अवसरवादी था। क्या था? उसी दौर में जो है बेटा जयपुर का राजा जय सिंह था और अत्यंत चालाक था और अवसरवादी था। जैसे अवसर मिलता था तो वो अपना जो है कहीं भी परचम लहरा देता था। तो अंग्रेजों की इतनी उथल पुथल के होते हुए भी उसका राज्य बचा रहा। किसका? जय सिंह का राज्य।
क्योंकि अंग्रेजों ने एक के बाद एक जगह पर जो है हमला करके अपने शासन में जो है मिलाते गए थे, लेकिन वो जो था अत्यंत चालाक था और अवसरवादी भी था। तो यानी कि उथल पुथल होते हुए भी उनका राज्य बचा रहा और वह एक सफल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ गणितज्ञ, एक सफल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ जो है एक गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी एवं नगर निर्माण करने वाला भी था। गणित में जो है वह काफ़ी होशियार था, एक तरीके से काफ़ी नियम उसको आते थे गणित के माध्यम से। तो वह इतिहास के अध्याय में भी रुचि लेता था, जिसमें इतिहास के अध्ययन में भी रुचि लेता था और उसने जयपुर नगर विदेशी नक्शों के आधार पर बनाया था। विदेशी से जो है नक्शे लेकर आया था और उसने जो है जयपुर जो हमारा नगर था वो विदेशी नक्शों के आधार पर ही बनाया था। किसके आधार पर बना? विदेशी नक्शों के आधार पर ही बनाया था। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस एवं मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था और राजा जयसिंह के काल में भले ही निरंतर युद्ध एवं षड्यंत्र होते रहे, फिर भी उसने अपने राज्यकाल में अनेक निर्माण के कार्य किए जो आज के युग में भी सराहनीय माने जाते हैं। क्या क्या किया उसने? राजा जयसिंह ने अपने काल में भले ही निरंतर युद्ध और जो है षड्यंत्र होते रहे उसके युद्ध में, क्योंकि अंग्रेज करते रहे थे बेटा, तो फिर भी उसने अपने राज्यकाल में अनेक निर्माण किए और आज भी उसके युग में जो है सराहनीय माने जाते हैं। आज के युग में भी उसके जो कार्य उसने किए थे वो सराहनीय माने जाते थे। और जयपुर को कैसे बनाया था उसने? विदेशी नक्शों के आधार पर बनाया था। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में जो है बड़ी बड़ी वेधशालाएं का निर्माण भी कराया था, जो आज के युग में भी प्रचलित है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। इंग्लैंड के दो रूप। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। इंग्लैंड के दो रूप। इंग्लैंड के दो रूप। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सत्ता संभाली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सत्ता को संभाली, तो उसने भारतीय सामान की जो है सामान को यूरोप में बेचना आरंभ कर दिया, यानी कि बाहर विदेशी में जो है बेचना शुरू कर दिया। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाया गया सामान मशीनी युग का सफलतापूर्वक मुकाबला करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल धन कमाना ही था। औद्योगिकरण वाले देशों का जो है मुकाबला करने के लिए ही भारत अर्थतंत्र को विकसित करना चाहता था, किंतु उसने भारतीय परंपरागत अर्थतंत्र की पूर्णतः नष्ट कर दिया। यानी कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मशीनी के लगाने, यानी कि मशीनी युग आ गया एक तरीके से। मशीनों के लगाने से भारतीय कारीगर बेरोजगार होने लगे। ये कौन से सन की बात है? 1776 की, यानी कि 1776 की।
जैसे ही मशीनी युग आया तो जो है हाथ वाले कारीगर जो हैं हाथों से कार्य करते थे तो वे बेरोजगार हो गए थे। अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशनल में विद्वान एडम स्मिथ ने लिखा है कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। किसने कहा था? किसने अपनी पुस्तक में लिखा था? द वेल्थ ऑफ नेशनल्स के विद्वान एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री भी है, एडम स्मिथ ने लिखा था कि एकमात्र व्यापारी की कंपनी की सरकार जो है किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार हो सकती है। इंग्लैंड में भी इस समय कई प्रकार की हलचल हो रही थी। 16वीं में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने की स्वीकृति दी। रानी एलिजाबेथ का भी आपने नाम सुना होगा, ये जो है 10th क्लास में भी इसका एक चैप्टर है, रानी एलिजाबेथ। तो 1600 ईस्वी में जो है रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत आने की स्वीकृति दी थी और उस समय तक जो है महान विद्वान शेक्सपियर जीवित था और वह लिख रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके पश्चात हेफडेन और कॉम्बेल सामने आए। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी अपने वजूद में आई और जिसने विज्ञान की प्रगति में भाग लिया। 100 साल बाद कपड़ा बनने की मशीनों का आविष्कार हुआ और उसके बाद काटने की कला, इंजन, मशीन के करंघे जो है का निर्माण हुआ। करंघे कार्य करने वाले एक तरफ जहाँ इंग्लैंड में लेखन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जो है काटने की कला, इंजन, मशीन के करंघे का भी निर्माण हुआ। एक तरफ जहाँ इंग्लैंड में लेखन और बहादुरी के कारनामे करने वाले राजनीतिक क्रांति और जो है स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहने वाले और विज्ञान और तकनीकी में इंग्लैंड की प्रगति के साथ देने वाले महान व्यक्ति जैसे शेक्सपियर और मिल्टन हुए, तो दूसरी ओर बर्बर दंड संहिता और जो है नृशंस व्यवहार वाले लोग भी वहाँ थे। सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद में भी इंग्लैंड घिरा हुआ था और ये दोनों प्रकार की धाराएं इंग्लैंड में उस समय एक दूसरे जो है को प्रभावित करती हुई चल रही थी और भारत एक संपर्क दूसरे प्रकार के इंग्लैंड से हुआ। भारत का जो है संपर्क किससे हुआ? इंग्लैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय वही था जो भारत के स्वतंत्रता जो है खोने का समय था। अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय वही था जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय था। अमेरिका के लिए जो है अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों परंपराओं से जकड़े हुए थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि इंग्लैंड मुगलों की शक्ति के खोने पर भारत का प्रशासनिक बोझ न उठाता और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु इतने संघर्ष न करने पड़ते तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और समृद्ध हो पाता, अपितु विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी अधिक प्रगति प्राप्त करता। तो ये जो है बेटा मैंने 8th क्लास में आपको आज ये नई
समस्याओं के जो है हेडलाइंस, इनकी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, तो आप इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे जिससे कि जो कि आपको ये समझ आ जाए। फर्स्ट हेडिंग बताया था महमूद गजनी और अफगान। सेकंड हेडिंग था आपका समन्वय और मिली जुली संस्कृति विकास, जिसमें थे कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। थर्ड था आपका बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। और जो है फोर्थ था आपका यांत्रिक उन्नति, रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। फिफ्थ था आपका औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। और सिक्स्थ था आपका प्रभुत्व के लिए मराठे और अंग्रेजों के जो है बीच संघर्ष, अंग्रेजों की जो है की विजय हुई थी इसमें। सेवंथ नंबर पे आज जो मैंने आपको बताया रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में। और लास्ट हेडिंग यानी कि एट्थ हेडिंग जो है आपका भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। ठीक है बेटा, तो आज जो है मैंने आपको ये नई समस्या जो पाठ का कंप्लीट करा दिया है, और कल जो है मैं आपको इसकी PDF दे दूंगी। तो आज इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, 8 क्लास।